स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -31 यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम। अनुवाद। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को भोगने वाले पुरुष सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, फिर परलोक कैसे मिलेगा। टिप्पणी 4.31 व्याख्या। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञशिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता 3:13 स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है, तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। गीता 4:21 शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से दो शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का दो उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई सुखाराम आदि में लगाना बंधनकारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम। जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोकों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। संबंध। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी। उसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करते हैं। 4.31 प्राचीन काल में यज्ञ कर्म में अग्नि की आहुति देने के पश्चात जो कुछ अवशिष्ट रह जाता था उसे ही अमृत कहते थे, जिसका सेवन भक्तगण ईश्वर का प्रसाद समझकर करते थे। उनका यह विश्वास था कि भक्तिपूर्वक इस अमृत सेवन से अंतकरण की शुद्धि हो सकती है। इस रूपक के आध्यात्मिक लक्ष्यार्थ पर विचार करने पर ज्ञात होगा कि अवशिष्ट अमृत का अभिप्राय उपर्युक्त यज्ञों के आचरण से प्राप्त फल से है। इन यज्ञों के आचरण का फल है आत्मसंयम अथवा दूसरे शब्दों में संगठित व्यक्तित्व। इस फल को प्राप्त पुरुष ही ध्यानाभ्यास के योग्य होते हैं।
संगठित व्यक्तित्व का पुरुष ही ध्यान के लिए आवश्यक मन के समत्व को प्राप्त करके अनंत स्वरूप ब्रह्मा को आत्मरूप से पहचान सकता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति निषेध की भाषा में उपर्युक्त सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करती है। पुरुषार्थ के बिना आत्मविकास नहीं हो सकता। अकर्मण्यता से कोई किसी भी क्षेत्र में लाभान्वित नहीं हो सकता। निस्वार्थ कर्म के बिना जब इस लोक में ही कोई शाश्वत फल नहीं प्राप्त होता तब परलोक के संबंध में क्या कर सकता है? इस स्थान पर दो शंकाएं मन में उठ सकती हैं। क्या ये सभी मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं अथवा विभिन्न लक्ष्यों तक? तथा दूसरी शंका यह हो सकती है कि क्या ये सब मार्ग भगवान के बौद्धिक विचार मात्र तो नहीं हैं? भगवान इन शंकाओं का निराकरण करते हुए कहते हैं। श्लोक 32 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अनुवाद। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा। 4.32 ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का ब्रह्मा के मुख अर्थात वेदों में प्रसार है अर्थात वर्णित हैं। उन सब को कर्मों से उत्पन्न हुए जानो, इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। टिप्पणी 4.32 व्याख्या एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणों मुखे 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सबसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। गीता 9:21। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है। यहाँ निष्काम कर्मरूप उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यान्ति ब्रह्मा सनातन। गीता 4:31। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्म प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन निदिध्यासन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। उपर्युक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। तीसरे अध्याय के 14वें-15वें श्लोकों में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित विराजमान हैं। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। कर्मजान विद्धि तान सर्वान 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन सब यज्ञों के लिए यहाँ तान सर्वान पद आए हैं। कर्मजान विद्धि पदों का तात्पर्य है कि वे सबके सब यज्ञ कर्मजन्य हैं अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं वे सभी कर्म कहलाते हैं। शरीर वामनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। गीता 18:15। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं पर युद्धरूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्मजान विद्धि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्धरूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए यदि तू युद्धरूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्म की और उसके फल की आसक्ति ही बांधती है।
गीता 6:4। युद्ध तो तेरा सहज कर्म स्वधर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्मफल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या, कर्मफल में स्पृहा न रखना को सीखकर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को एवं ज्ञात्वा पदों से कहा। वहां भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात पदों से उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब इस श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से पदों से ही उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोकहितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया घटना हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। संबंध यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। 4.32 जगत में देखा जाता है कि दो विभिन्न कर्मों के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। अतः इन 12 यज्ञ कर्मों के फल भी विभिन्न होने चाहिए। यह दर्शाने के लिए कि इनमें भेद प्रतीत होते हुए भी सबका लक्ष्य एक ही है, यहाँ कहा है कि इस प्रकार बहुत से यज्ञ ब्रह्मा के मुख में फैले हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि सभी यज्ञों का लक्ष्य ब्रह्मा ही है। सभी राजमार्ग राजधानी को ही जाते हैं। उन सबको कर्मों से उत्पन्न हुए जानो। भगवान के इस कथन से दो अभिप्राय हैं। वेदों में उपदिष्ट इन साधनों का अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। भगवान अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि यदि वह आत्मविकास का इच्छुक है तो कर्म अपरिहार्य है, तथा ये सब यज्ञ केवल साधन है, साध्य नहीं। हमारा लक्ष्य है पूर्णत्व की स्थिति, जबकि कर्म उस पूर्ण स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न इच्छाओं के कारण ही होते हैं। इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। जानने का अर्थ बौद्धिक स्तर पर न होकर साक्षात आत्मानुभूति से है। सम आत्मानुभूति से है। समय ज्ञान को ज्ञानयज्ञ कहा गया था। तत्पश्चात अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। अब अन्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ की विशेषता बताते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। श्लोक 33 श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञाज ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद 4.33 हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्वज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। 4.33 हे परंतप, द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण अखिल कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। टिप्पणी 4.33 व्याख्या श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञाज ज्ञानयज्ञः परंतप जिन यज्ञों में द्रव्यों पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृण्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानयज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती।
सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। 4:32 यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञानयज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञानयज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचारजन्य है। अथ यहाँ जिस ज्ञानयज्ञ की बात आई है वह पूर्ववर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञानयज्ञ 4:28 का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगे के 34वें श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। पूर्ववर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञानयज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानयज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वम और अखिलम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और उनका अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म, मात्र कर्म, और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य, मात्र पदार्थ लेना ही ठीक मालूम देता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है, इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं: मल, संचित पाप, विक्षेप, चित्त की चंचलता और आवरण, अज्ञान। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्वज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। 1 विवेक, 2 वैराग्य, 3 समाधि, षट संपत्ति, शम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, 4 मुमुक्षुता, 5 श्रवण, 6 मनन, 7 निदिध्यासन और 8 तत्वपदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सतसत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद समाधि षट संपत्ति आती है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम है। इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता। संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निदिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्वपदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। टिप्पणी पर 0:262। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम तत्व साक्षात्कार अपने लिए होता है।
संबंध अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं। आथ कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। 4.33 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मोन्नति के लिए अनेक द्रव्य पदार्थों के उपयोग से सिद्ध होने वाले यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। दूसरी पंक्ति में भगवान उसके श्रेष्ठत्व का कारण भी बताते हैं। कर्मकांड में उपादिष्ट द्रव्यमय यज्ञ ऐसे फलों को उत्पन्न करते हैं जिनके उपभोग के लिए कर्तृत्वाभिमानी जीव को अनेक प्रकार के देह धारण करने पड़ते हैं, जिनमें और भी नए नए कर्म किए जाते रहते हैं। कर्म से ही कर्म की समाप्ति नहीं होती। अतकर्म की पूर्णता स्वयं में ही कभी नहीं हो सकती। इसके विपरीत ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान जनित अहंकार नष्ट हो जाता है। अज्ञान से कामना और कामना से कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा कर्म के मूल स्रोत अज्ञान के ही नष्ट हो जाने पर कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है। यदि केवल ज्ञान से ही पूर्णत्व की प्राप्ति होती हो तो उस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि सब कर्मों का क्षय तत्काल हो जाए? इसका उत्तर है श्लोक 34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अनुवाद उस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। उस ज्ञान को गुरु के समीप जाकर साष्टांग प्रणिपात प्रश्न तथा सेवा करके जानो, ये तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। टिप्पणी 4.34 व्याख्या तद्विद्धि अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। गीता 1:31 इन आत्ताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। गीता 1:36 युद्ध करने की अपेक्षा में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। गीता 2:5 इस तरह अर्जुन युद्धरूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। गीता 3:20-4-15 इसीलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर, मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जंचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कहे रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जंचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। टिप्पणी पर 0:263 आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि यही तत्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते कर्मयोग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रणिपातेन ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। तात्पर्य यह है कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत सेवेत सद्गुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करे। अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए। शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे।
साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। सेव्या शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे प्रसन्न हो वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे। उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीरत का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। परिप्रश्नेन केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रतापूर्वक गुरु से प्रश्न करे। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करे। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्म तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करे। ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः तत्वदर्शिनः पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्म तत्व का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानिनः पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी। ज्ञानिनः पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्वज्ञान हो जाता है। टिप्पणी पर 0264। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने से तत्वज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहां केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अथ यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचन मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। ज्ञानम पद यहाँ तत्वज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। उपदेक्षन्ति पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कारण कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपटपूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है
और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। संबंध तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3, 35वें, 36वें और 37वें श्लोकों में तत्वज्ञान का वास्तविक माहात्म्य बताते हैं। 4.34 जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपदेश अनिवार्य है। उस ज्ञानोपदेश को देने के लिए गुरु का जिन गुणों से संपन्न होना आवश्यक है, उन्हें इस श्लोक में बताया गया है। गुरु के उपदेश से पूर्णतया लाभान्वित होने के लिए शिष्य में जिस भावना तथा बौद्धिक क्षमता का होना आवश्यक है, उसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। प्रणिपातेन वैसे तो साष्टांग दंडवत शरीर से किया जाता है, परंतु यहाँ प्रणिपात से शिष्य का प्रपन्न भाव और नम्रता गुरु के प्रति आदर एवं आज्ञाकारिता अभिप्रेत है। सामान्यत लोगों को अपने ही विषय में पूर्ण अज्ञान होता है। वे न तो अपने मन की प्रवृत्तियों को जानते हैं और न ही मन संयम की साधना को। अत उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे गुरु के समीप रहकर उनके दिए उपदेशों को समझने तथा उसके अनुसार आचरण करने में सदा तत्पर रहें। जिस प्रकार जल का प्रवाह ऊपरी धरातल से नीचे की ओर होता है, उसी प्रकार ज्ञान का उपदेश भी ज्ञानी गुरु के मुख से जिज्ञासु शिष्य के लिए दिया जाता है। इसलिए शिष्य में नम्रता का भाव होना आवश्यक है, जिससे कि उपदेश को यथावत ग्रहण कर सके। परिप्रश्नेन प्रश्नों के द्वारा गुरु की बुद्धि मंजूषा में निहित ज्ञान निधि को हम खोल देते हैं। एक निष्णात गुरु शिष्य के प्रश्न से ही उसके बौद्धिक स्तर को समझ लेते हैं। शिष्य के विचारों में हुई त्रुटि को दूर करते हुए वे अनायास ही उसके विचारों को सही दिशा भी प्रदान करते हैं। प्रश्नोत्तर रूप इस संवाद के द्वारा गुरु के पूर्णत्व की आभा शिष्य को भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में गुरु और शिष्य के मध्य प्रश्नोत्तर की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे सत्संग कहते हैं। विश्व के सभी धर्मों में शिष्य को यह विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। वास्तव में केवल वेदांत दर्शन ही हमारी बुद्धि को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। उसका व्यापार साधकों की अंधश्रद्धा पर नहीं चलता। अन्य धर्मों में श्रद्धा का अत्यधिक महत्व होने के कारण उनके धर्म ग्रंथों में बौद्धिक दृष्टि से अनेक त्रुटियां रह गई हैं, जिनका समाधानकारक उत्तर नहीं मिलता। अत उनके धर्म गुरुओं के लिए आवश्यक है कि शास्त्र संबंधी प्रश्नों को पूछने के अधिकार से साधकों को वंचित रखा जाए। सेव्या गुरु को फल फूल और मिष्ठान आदि अर्पण करना ही सेवा नहीं कही जाती। यद्यपि आज धार्मिक संस्थानों एवं आश्रमों में इसी को ही सेवा समझा जाता है। गुरु के उपदेश को ग्रहण करके उसी के अनुसार आचरण करने का प्रयत्न ही गुरु की वास्तविक सेवा है। इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं हो सकती। शिष्यों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए गुरु में मुख्यतः 2 गुणों का होना आवश्यक है। क आध्यात्मिक शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान तथा ख अनंत स्वरूप परमार्थ सत्य के अनुभव में दृढ़ स्थिति। इन 2 गुणों को इस श्लोक में क्रमश ज्ञानिन और तत्वदर्शिन शब्दों से बताया गया है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से प्रकांड पंडित बना जा सकता है, लेकिन योग्य गुरु नहीं। शास्त्रों से अनभिज्ञ आत्मानुभवी पुरुष मौन हो जाएगा, क्योंकि शब्दों से परे अपने निज अनुभव को वह व्यक्त ही नहीं कर पाएगा। अत गुरु का शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ होना आवश्यक है। उपर्युक्त कथन से भगवान का अभिप्राय यह है कि ज्ञानी और तत्वदर्शी आचार्य द्वारा उपादिष्ट ज्ञान ही फलदायी होता है और अन्य ज्ञान नहीं। अस्तु निम्नलिखित कथन भी सत्य ही है कि श्लोक -35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अनुवाद: जिस तत्वज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्वज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा।
जिसको जानकर तुम पुनः इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगे, और हे पांडव जिसके द्वारा तुम भूतमात्र को अपने आत्मस्वरूप में तथा मुझ में भी देखोगे। टिप्पणी 4.35 व्याख्या यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्वज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता। श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्, गीता 2:29। और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि से परे है। अथ वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक जड़चेतन के भेद का ज्ञान को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा। पिंड और जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा, आदि आदि। तत्वज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मनि, तत्वज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड हैं। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्वज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों जगत को अपने में ही देखता है। छठे अध्याय के 29वें श्लोक में आए सर्वभूतानि चात्मनि पदों से भी इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। अथोमयी तत्वज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधिपूर्वक श्रवण मनन और निदिध्यासन पूर्वक तत्वज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। यह त्वम पद का अनुभव हुआ, फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। यह तत्पद का अनुभव हुआ। इस तरह उसको पहले त्वम स्वरूप का और फिर तत् परमात्म तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है, उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उठती और लीन होती रहती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अथ समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है। परमात्म तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्म तत्व सीमित नहीं है। अथ संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्म तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। गीता 13:27 4.35। इस प्रकरण के संदर्भ किसी के मन में यह शंका उठ सकती है कि इतना अधिक परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है,
परंतु हो सकता है कि मृत्यु के पश्चात फिर हम उसी अज्ञान अवस्था को पुनः प्राप्त हो जाएं। अपने एक ही जीवन में हम अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सबका ही हमें स्मरण नहीं रहता। इसी प्रकार आत्मज्ञान को भी प्राप्त करके यदि उसका विस्मरण हो जाता है, तब तो वास्तव में बड़ी ही हानि होगी। इस प्रकार की शंका का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण निश्चय पूर्वक कहते हैं, इसे जानकर पुनः तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। किसी कट्टरवादी की अत्युत्साही शैली की भांति प्रतीत होने वाला यह कथन है, तथापि विचार की प्रारंभिक अवस्था में इसे इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सभी आचार्य इस विषय पर एक मत हैं, और चूंकि अपनी पीढ़ी की वंचना करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, इसलिए उनके मत को विश्वासपूर्वक स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। इस श्रद्धा की आवश्यकता तब तक ही है जब तक हम स्वयं आत्मा का साक्षात अनुभव नहीं कर लेते। वैवाहिक जीवन का आनंद एक बालक नहीं समझ सकता। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में शोक मोह से ग्रस्त हम लोग भी देशकालातीत आत्मतत्व की अनुभूति के आनंद को नहीं समझ सकते। गुरु चाहे जितना ही वर्णन क्यों न करें, परंतु आंतरिक परिपक्वता प्राप्त किए बिना उनके वाक्यों के लक्ष्यार्थ को हम यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर सकेंगे। आत्मानुभूति का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की पहचान होने पर बाह्य विषयों, भावनाओं एवं विचारों की संपूर्ण सृष्टि आत्मा में ही प्रतीत होगी, और वह आत्मा ही श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप है। एक बार समुद्र की पहचान हो जाने पर उस मनुष्य के लिए संपूर्ण लहरें समुद्र रूप ही हो जाती हैं। पूर्व श्लोकों में वर्णित ज्ञान के साक्षात्कार के लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि शिष्य को गुरु के सानिध्य की आवश्यकता तभी तक रहती है जब तक वह समस्त सृष्टि को परमात्मा से अभिन्न आत्मस्वरूप में अनुभव नहीं कर लेता। इस ज्ञान का महात्म्य देखिए कि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।